हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लेवल के बारे में। तो अगर आपने ACCA की जर्नी नॉलेज लेवल से स्टार्ट करी थी या आपने कुछ एग्जाम्शंस लेके अपनी ACCA की जर्नी स्टार्ट करी थी, आप कहीं से भी आए हुए हैं, आपको प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम तो डेफिनेटली देना ही पड़ता है। तो आखिरकार क्या है प्रोफेशनल लेवल के अंदर, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल अबाउट द प्रोफेशनल लेवल। तो देखिए, जो प्रोफेशनल लेवल होता है ACCA का, वो उसका लास्ट लेवल होता है। इसके बाद अगर आपने एथिक्स का मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है तो आप एक ACCA क्वालिफाइड माने जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो ACCA का प्रोफेशनल लेवल है उसके अंदर टोटल 4 एग्जाम्स होते हैं। कितने एग्जाम होते हैं? टोटल 4 एग्जाम्स होते हैं, जिसमें से 2 एग्जाम्स मैंडेटरी होते हैं। एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, SBL कहा जाता है इसे, और एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग जिसे SBR कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो तो मैंडेटरी हैं। इसके बाद चूज 2 आउट ऑफ द 4 ऑप्शन। बाद में आपको 4 पेपर का ऑप्शन रहता है या 4 पेपर होते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 2 पेपर्स अपनी चॉइस के सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, सो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसे AFM कहेंगे, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जिसे हम APM बोलेंगे, एंड एडवांस टैक्सेशन जिसे ATX, एंड एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस यानी कि AAA। तो इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको अपने चॉइस के देने होते हैं। तो जनरली बच्चे वो सब्जेक्ट चूज करते हैं जिसमें वो आगे चल के अपना करियर बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको टैक्स में काम करना है तो आप टैक्स जरूर सिलेक्ट करेंगे और इसके साथ कोई भी एक सब्जेक्ट और आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये तो हो गए ACCA प्रोफेशनल लेवल के 4 पेपर। इसके अलावा प्रोफेशनल लेवल के अंदर ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा जो प्रोफेशनल लेवल है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। देखिए, ACCA में हर एक पेपर कंप्यूटर बेस्ड है, यहाँ पे पेपर पेन की कोई ज़रूरत नहीं है। 100 मार्क्स का होता है एक पेपर, जिसमें से पासिंग होते हैं आपके 50%। ठीक है, तो 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो आपको 50 मार्क्स मिनिमम एटलीस्ट लाने हैं पास होने के लिए। एंड यहाँ पे प्रोफेशनल मार्क्स भी दिए जाते हैं। अब ये प्रोफेशनल मार्क्स क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। इसकी हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल मार्क्स किस तरह से ACCA आपको इशू करता है जब आप एग्जाम्स लिख के आते हैं। तो देखिए, जो प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं वो आपको इसलिए दिए जाते हैं फॉर योर प्रेजेंटेशन। तो जब आप आंसर लिखते हैं, ठीक है, जब आप प्रोफेशनल लेवल के पेपर के आंसर्स को लिखते हैं, तो अगर आपने अपने आंसर को प्रोफेशनली लिखा है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स वहां पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनेगी, कैसे आप प्रोफेशनल मार्क्स ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं उसके ऊपर। चलिए, इसके बाद सेंटर बेस्ड और रिमोट, यानी कि जो ACCA एक प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम है, आप सेंटर पे जाके भी दे सकते हैं या आप उन एग्जाम्स को रिमोट यानी कि घर से भी दे सकते हैं। नाउ इसका जो पेपर पैटर्न होता है बहुत ही सिंपल है। 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन A और सेक्शन B। अब यहाँ पे जो सेक्शन A है वो आपका 50 मार्क्स का होता है। जनरली इसमें एक क्वेश्चन आता है 50 मार्क का, जिसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन, सपोज करिए 4 रिक्वायरमेंट है और हर एक रिक्वायरमेंट कोई 10 मार्क्स की है, कोई 20 मार्क्स की है, कुल मिला के 50 मार्क्स। और जो सेक्शन B होता है इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं 25 मार्क्स ईच, यानी कि एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का। और पूरा का पूरा प्रोफेशनल लेवल डिस्क्रिप्टिव होता है। जैसे कि आपने देखा नॉलेज लेवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, स्किल लेवल में भी 40% ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पूरा का पूरा आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, इनकी कोई जगह नहीं है। पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको एक्सेल वर्ड पे लिखना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, किसी तरह शायद अगर आपने स्किल लेवल पास कर भी लिया बिना प्रैक्टिस के वर्ड और एक्सेल का, यहाँ पे बहुत दिक्कत आने वाली है। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ना इसका जो रिजल्ट होता है वो एग्जाम के ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के अंदर अंदर या 1 महीने के बाद तक आ जाता है। तो सपोज करिए आपने अगर दिसंबर का अटेम्प्ट दिया हुआ है और आपका एग्जाम 10 दिसंबर को खत्म हुआ है, तो जनवरी 15 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, तो इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं डिटेल में जो आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको लिख के रखिएगा। जैसे कि जो प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो एक केस स्टडी अप्रोच होती है। केस स्टडी अप्रोच से मतलब है कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह नहीं होंगे। यहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियोज मिलते हैं
और आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख के आएंगे तो मार्क्स मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वहां दिखानी पड़ेगी, आपका आंसर बहुत ज्यादा हायर लेवल पे होना चाहिए, तब आप मार्क्स लेंगे। उसके बाद प्रोफेशनल स्किल्स, ओके, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड एथिकल जजमेंट। तो जब आप पेपर को लिखेंगे तो ये सारे स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, तब आप वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बेसिकली एग्जाम की है, पहले भी आपको बता ही चुका हूँ, घर से भी दे सकते हैं और आप इसे चाहे तो सेंटर में भी जाके दे सकते हैं। इसके अलावा चूज ऑप्शनल पेपर, तो ये बहुत अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एग्जाम में पेपर्स चूज करने होते हैं, ठीक है। तो जो 4 पेपर है लास्ट के, उसमें से 2 कोई भी अपनी चॉइस के आप चूज कर सकते हैं। तो ये था प्रोफेशनल लेवल के ऊपर एक ओवरव्यू। आई होप आपको इससे एक अच्छा आइडिया हो चुका है कि आखिरकार प्रोफेशनल लेवल में क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, किस प्रकार का एग्जाम होता है, और भी कई चीजें हैं इसके अंदर डिटेल में, जिसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो इसमें आती रहती हैं, जिसका नोटिफिकेशन जो आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।